खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा से एक और सामने आई है। हम आपको बता दें, जिस प्रकार से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बच्चा कुछ एक पानी के टैंक को लेकर दवाई छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। बच्चा स्कूल आया जा रहा है। इस प्रकार से 8वीं क्लास का ये छात्र है, उसकी कमर पर लटकी एक पानी की कह सकते हैं, उसके माध्यम से कुछ पेड़ों पर एक कीटनाशक दवाइयां छिड़कते हुए नजर आ रहा है। उसी दौरान किसी एक राहगीर या फिर गांव के व्यक्ति ने एक वीडियो बना लिया और वीडियो के बाद जो अध्यापक होती हैं वहां अनीता, उनके द्वारा उस वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि आप रख दीजिए, आपका फोटो खींच गया। यानी इस प्रकार से एक वीडियो वायरल। मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नवीन सक्सेना जी हैं और इनसे बात करूंगा कि आज एक बच्चे से जिस प्रकार से बच्चे से दवाई छिड़कवाने का मामला स्कूल का आया है और 8वें का छात्र है जिसके ऊपर खुद का जो गमछा होता है वो बंधा हुआ है और दवाई छिड़कता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसी दौरान एक गांव के ही व्यक्ति ने वीडियो बना लिया तो अध्यापक जो थी अनीता जी, वो उस वीडियो को देखते हुए उस बच्चे से उस कैन को रखवा लेती हैं, जो मशीन होती है दवाई छिड़कने वाली, और खुद उस छिड़काव करती है। तो ऐसे में मेरे साथ बात करने के लिए सक्सेना जी है। सक्सेना जी, जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है ठाकुर द्वारा का बताया जा रहा है, क्या पूरा प्रकरण है? दानिश सिंह जी, ये वीडियो मैंने भी देखा है और ये असल में पूरे गांव पड़ता है ठाकुरद्वारा में। ये वहां का वीडियो है जिसमें बच्चा दवाई छिड़क रहा है और जब उसका वीडियो बनाया जाता है या कोई भी गांव वाला बना रहा है या कोई स्कूल में बना रहा है तो उसमें जो है अध्यापिका है, उन्होंने वो उससे ले ली है कैन बच्चे से और खुद दवाई का छिड़काव कर रही है। जबकि ऐसा नहीं है, दवाई का छिड़काव जो व्यक्ति एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जो लोग ये करते रहते हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता दवाई छिड़कने का। कीटनाशक दवाइयाँ होती है ये, और ये इस तरीके से जहरीली होती है कीटनाशक दवाइयाँ। आपने देखा होगा कि गाँव देहातों में भी बहुत सी हम खबरें आती रहती है कि खेत में दवाई मजदूर छिड़क रहा था, उसके बाद वो बेहोश हो गया। तो ये दवाइयाँ बच्चों को नहीं देनी चाहिए इस तरीके से छिड़काने के लिए। और अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा है इसको लेकर संबंधित लेकर, तो उसमें कोई भी एक्सपीरियंस होल्डर बच्चों को दूर खड़ा होकर बता सकता है कि दवाई किस तरीके से छिड़काई जाती है। वो छिड़कते हैं पेड़ पौधों पर, लेकिन बच्चों को इस तरीके से दवाई देना ये घातक हो सकता है। अगर ये वही जिस प्रकार से अभी ABSC सामने जानकारी, ABSC का सीधा कहना है कि हमारे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है तो ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यकता होती है। तो क्या ऐसा है कि कोई जहरीली दवाइयों और उससे पेड़ उसे छिड़काया कराया जाए, बच्चों से लगवाया जाए, तो क्या ऐसा ये कहीं लिखा है कि बच्चों से कीटनाशक दवाई लगाते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, इसमें मैं ये कहूंगा कि सब्जेक्ट होते हैं स्कूल के अंदर इस तरीके के, एग्रीकल्चर है या जो साइंस से संबंधित होते हैं, तो में जाके बच्चे जो है करते हैं, लेकिन उसमें सावधानी बरतनी पड़ती है। जिस तरीके से अगर एग्रीकल्चर में पढ़ाया जा रहा है तो ये भी पढ़ाया जाता है कि अगर हम किसी ऐसी चीज को हाथ लगा रहे हैं जो शरीर को नुकसान दे सकती है या बच्चा मुंह में दे सकता है रात को छू है, तो उसमें प्रॉपर बच्चों को ग्लव्स बनाए जाते हैं, मास्क बनाया जाता है, बच्चों को ये बताया जाता है कि इसको किस तरीके से यूज करना है या किस तरीके से मतलब जो है करेंगे छिड़काव करना है या कैसे करना है। अब मान लीजिए कोई विज्ञान का कोई सब्जेक्ट चल रहा होता है और लैब में अगर बच्चा होता है तो उसको गैस के बारे में भी बताया जाता है कि हमें कौन सी गैस से कितना दूर रहना है, जबकि वो इतनी पावर की नहीं होती है गैस। अच्छा, ABSC साहब ने ये तो माना कि बच्चे के हाथ में बिल्कुल कमर पर लटकी हुई कैन है और देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं जिस प्रकार से वो दिखाई दे रहा है। और बच्चे के जब वीडियो बनता है तो वो जो अध्यापक होती है वो आवाज देती है, बोले कि आप रख दीजिए, आपको फोटो खींच गया, आपकी वीडियो बन गई। तो जब बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही थी तो उस वीडियो से क्या डरने वाली बात, आप क्यों डरे? ऐसे ऐसे कौन सी वजह है जो वो अध्यापकों को उससे डर लगा? क्या राय है? ये राय ये है कि जो वीडियो समय चल रहा है उसमें स्कूल की कमी है। अगर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था तो पहली बात तो यह है कि सब्जेक्ट पढ़ाना और प्रैक्टिकल करके दिखाने में दोनों अंतर होता है। प्रैक्टिकल वो है जो हम लोग करते हैं जाकर के क्या करना है, सब्जेक्ट तो ये है कि प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, खाली पढ़ाई होती है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि टीचर की इसमें बहुत जो है गलती है। टीचर को इस तरीके से अगर सब्जेक्ट पढ़ाया भी जा रहा था तो इस तरीके से 20 लीटर की या 25 लीटर की कैन बच्चे के कंधे पर रखकर और उसका छिड़काव कराना कहीं ना कहीं जो है लापरवाही है। जो बाल श्रम में भी चले जा सकते हैं, जो बाल श्रम भी हो सकता है इस प्रकार से। फिर नहीं, हाँ, इसको बाल श्रम में भी ले जाया जा सकता है और इसको देखा भी जा सकता है, लेकिन बाल श्रम में इसलिए ले जाया जा सकता है इसको, दोनों चीजें हैं।
अच्छा, ये भी जो एबीएस का जो अधिकारी हैं उनसे मनोज उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तमाम नाम गिरा दिए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सड़कों पर झाड़ू मार रहे हैं और क्या बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं तो कौन सा गुनाह हो गया, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो क्या माने अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं या फिर ऐसा कुछ वजह है जो चीजों से बचते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कहीं पर साफ सफाई के लिए अभियान चला रहे हैं तो जो नीचे के अधिकारी है वो भी इस चीज को बताते हैं कि साफ सफाई में किस तरीके से, साफ सफाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप साफ सफाई करने चल दिए, ये एक तरीके से साफ सफाई होती है कि आप ग्लव्स पहने हुए हैं, मुंह पे एक मास्क लगाए हुए हैं और आप जो सफाई कर रहे हैं उसके बाद आपको हाथ भी धोने हैं, नहाना भी है। कुछ सफाई ऐसी होती है जिसमें नहाना भी पड़ता है, कुछ मतलब ऐसी सफाई करते हैं कि उन्हें जाकर नहाना भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आज प्रधानमंत्री जी अगर सफाई कर रहा है तो मैं भी सफाई के लिए निकल जाऊंगा, मेरे बच्चे भी निकल, लेकिन बच्चों को तो हमें समझाना है ना भाई। आज अगर मैंने देखा है कई बार प्रधानमंत्री, चलो झाड़ू वाली बात कही, तो उनके ग्लव्स भी लगे होते हैं और देखिए मुंह पर मास्क भी लगा होता है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही अध्यापक की है कि अध्यापक के खुद के मुंह पर मास्क और ज्ञान दे रहे हैं कि मास्क लगाए, जैसे कि वो कह रहे हैं कि वो जो एबीएस है कि उनके बच्चे के मुंह पर मास्क लगाए। एबीएस हिसाब से मैं कहना चाहूंगा, तस्वीरों गौर से देखिएगा, जिस प्रकार से बच्चे ने अपने जो घर से अपना वो पट्टू लाया है जो ठंड से बचने के लिए, वो उसके मुंह पर लगा हुआ है। वो उससे पहले से ना जाने कितने समय से वो दवाई छिड़क रहा था और उसके बाद उससे जब वीडियो गांव वाले कोई बनाते हैं, उस वीडियो को बनाने के बाद देखते हैं अध्यापक, तो उसे वो कैमरा रखवाई जाती है, तो इसका मतलब वो पहले से काम कराया जा रहा था। तो क्या ये लापरवाही नहीं है, अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं एबीएस से, या फिर अध्यापक का ऐसा कोई दबाव है जो अपनी कार्रवाई से बच रहे हैं? कार्रवाई होनी चाहिए नहीं चाहिए? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो वहाँ की तहसील है जो भी है मैं नहीं जानता हूँ, और उनको जो है नोटिस भी जारी करना चाहिए एडीएस साहब को। और ये लापरवाही भी है और खुद वो अध्यापिका के चेहरे पर जो है कोई मास्क नहीं है और दवाई छिड़क रही है, बच्चों को बता भी रही है कि दवाई छिड़क मतलब किस तरीके से छिड़की जाती है जो भी है, लेकिन खाली हमें दवाई छिड़कना बच्चों को नहीं सिखाना है। अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो हमें ये भी बताना है कि दवाई छिड़कते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो सावधानी इस वीडियो में कहीं नजर नहीं आ रही है। जो बच्चे मास्क लगाए हुए हैं वो मास्क भी नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि वो ठंड से बचने के लिए जो भी अपने यहाँ से मफलर वगैरह लाया है उसको लपेटे हुए हैं और उसके बाद भी वो मफलर हटा देता है। एक फोटो भी आया है जो वायरल हो रहा है उस वीडियो के साथ साथ, उस फोटो में बच्चा दवाई छिड़क रहा है पूरे पे और मास्क नहीं है, तो ये तो लापरवाही है और इसमें जो है मैं ये जो साथी कहूँ तो इसको सही ध्यान दिया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे कीमती समझ दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वीडियो ठाकुर द्वारा का है, जिसमें अभी मेरी एबीएस से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये लापरवाही नहीं, ये एग्रीकल्चर का एक पार्ट है। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की बात भी कही कि झाड़ू लगाते हैं। लेकिन मैं एक अपना सुझाव और अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से बच्चे की मुंह पर अपने ही खुद का कपड़ा है जो ठंड से बचने के लिए कानों को पानी ले रहा था, उसने मुंह पर लगाया हुआ है। जो अध्यापक है आपकी, उनके मुंह पर भी मास्क नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से कीटनाशक जो दवाइयां हैं वो उनसे पेड़ों पौधों पर लगवाई जा रही है, तो उसके आसपास और भी बच्चे हैं जो बच्चे उसके आसपास घूम रहे हैं। यानी अचानक कोई ऐसा ना हो कि कोई बच्चे के मुंह पर अगर वो दवाई चली जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये किसी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, ना एबीएस ने समझी, अध्यापक ने नहीं समझी, और एबीएस साहब अध्यापक के पक्ष में खड़े हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। वो कहते हैं मुद्दा मत बनाओ, तो मुद्दे की बात नहीं, बात यह है कि इस प्रकार से लापरवाही चल रही है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं, और लापरवाही रही तो किन की वजह से रही? क्या बड़ी घटना का कोई इंतजार था या बड़ी घटना कराने का कोई प्लानिंग थी? क्या ऐसी वजह थी जिस प्रकार से अध्यापक की जो अध्यापक पर कार्रवाई या नोटिस होना चाहिए उससे